पीछे भी कार्रवाई हुई है। मानक के हिसाब से 10 फीट से ज़्यादा गड्ढा नहीं किया जाएगा। इसका एक वो भी नियम है कि गड्ढा किए जाने के बाद उसको भर दिया जाएगा। तो अभी तो हमारी प्रायोरिटी कि बच्चा मिल जाए और सेफली मिल जाए और निकल जाए पहले। उसके बाद हम लोग इन पर भी जाँच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। माइनिंग से ये बात की जा सकती है। DPO साहब भी हैं, हम लोग इसी घाट को और सारे घाट को अनुमंडल में जो है सबकी जांच करेंगे और इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की हम लोगों ने सोचा करेंगे। FIR भी कराएंगे अगर जरूरत पड़ी, प्राथमिक दर्ज किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मानक के हिसाब से नहीं है तो जांच हो जाता है। देखिए कुछ लोग 10 फीट गड्ढा का मतलब हो जाता है कि आप समझ लिए कि 10 फीट गड्ढा का मतलब आदमी 5 फीट का 6 फीट का ही होता है। और 10 फीट आप मानक देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और बारिश का दिन में पानी आता है, दलदल हो जाती है। ये तो भाई जो सर्कुलर है सरकार का वही गलत है। संवेदक तो और गलती करता ही है कि 10 की जगह पर 12-15 चोरी करेगा, लेकिन ये 3 मीटर का जो है ये बाध्यता यही गलत है। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। मैं इस वक्त आ गया गया जिले का जो परैया मुरहर नदी है और ये दखनेर गांव का किनारा है। और मैं सुबह भी आया था और कल ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित थे। और इस वक्त स्थानीय प्रशासन, यहाँ के विधायक MLA बीना बाबू आए हुए हैं, जी हैं, और DPO आए हुए हैं, सारे प्रशासन के लोग आए हुए हैं। और लगभग 30 घंटा से ऊपर हो गया, डेड बॉडी नहीं मिल पाया है। एक सवाल जरूर उठता है कि जो माइनिंग का जो प्रक्रिया है खनन करने का, इससे पहले त्यागराजन सर ने एक कमेटी बनाया था और घाट बंद होने से पहले ऐसा व्यवस्था किया गया था कि उसको गड्ढा को पाट दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार घटना घट गई। सिंगापुर में हुआ, चकमठ में लाश बरामद किया गया, इसके अलावा यहाँ 3 लोग मर गए। तो लगातार इस तरह का घटना है। और चूंकि प्रशासन के लिए सिर्फ दर्द ये है कि छठ पर्व का महान पर्व है, बहुत सारा घाट है और बहुत सारे लोग घर घर में छठ हो रहा है। ऐसे में जो महिला छठ करने आई थी शिवम के लिए, शिवम वो डूब गया इसमें और अभी तक बॉडी नहीं बरामद हो पाया है। हम सुबह भी आए थे और ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के इधर आइए, विधायक जी हैं सर। ये आपके क्षेत्र में इस तरह का घटना है, सबसे पहले तो दुख की घड़ी है। सारे आस्था के महापर्व में उनके माता पिता से स्नान करने आए थे। उसी दरमियान में बच्चा नहाने के क्रम में वो फिसल गया, चला गया गड्ढा में। और कल से जब से लोग सुने हैं इस इलाके के लिए मातम छा गया है। 10 साल का बच्चा है। लोग सारे परिवार दुखी परिवार हैं जी। और ये घटना में क्या कहें, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जिसके भाई पुत्र छीना गया उसके लिए पहाड़ टूट रहा है। सब लोग माता से भाई कामना करते हैं अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए सूर्य का उपासना करते हैं। उसी दिन आज यहाँ पर घटना घटती है। तो इलाके के लिए दुखद घटना है। लोग मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके घटना के साथ। विधायक जी परसों कमालपुर में तेजी यादव आए हुए थे और खास करके वो गरीब गुरबों के लिए, जो दलित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़ा है, उसके लिए आवाज उठाते रहते हैं। और जो ये नदी का जो ठेकेदारों के द्वारा जो खनन किया जा रहा है राजस्व के नाम पर 25 फीट 30 फीट 40 फीट और डूब रहे हैं लोग, भैंस डूब रहा है, बच्चे डूब रहे हैं, आदमी डूब रहे हैं। तो इसको आपकी तरफ से क्या प्रयास, विधानसभा खुलने वाला है, क्या कुछ किया जाएगा इसके लिए? हम इसके पहले ही एक वहाँ पे बच्चा डूब गया था। पूछिएगा कि उस समय भी हम सुबह में दूसरे दिन तुरंत आए थे और मेरा खुद क्वेश्चन है विधानसभा का। इन लोग बोल रहे हैं कि इन लोग का जो खनन का जो रूल है वो थोड़ा गड़बड़ है। 10 फीट गड्ढा का रूल है कि 3 मीटर गड्ढा करके बालू लेना, यही गलत है। ये कानून को बदलना चाहिए, इसके लिए मांग करेंगे। 10 फीट गड्ढा का मतलब हो जाता है कि आप समझ लिए कि 10 फीट गड्ढा का मतलब आदमी 5 फीट का 6 फीट का ही होता है। तो 10 फीट आप मानक देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और बारिश का दिन में पानी आता है, दलदल हो जाती है। ये तो भाई जो सर्कुलर है सरकार का वही गलत है। संवेदक तो और गलती करता ही है कि 10 की जगह पर 12-15 चोरी करेगा, लेकिन ये 3 मीटर का जो है ये बाध्यता यही गलत है। मिट्टी सबसे तो पहले है कि बालू उठना नहीं चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। हम लोग इसका मांग किए हैं। भले अब हमारी जनता, पिछले बार एक परिवार का यहाँ पे डेथ हो गया था, हम लोग आए, क्वेश्चन भी किए, DM साहब को भी जाकर लिख के दिए।
ये गलत है। उन्होंने कहा कि नहीं 10 फीट के अंदर है ये है, तो हम लोग तो भाई यहाँ पे मीटर लेके नीचे नहीं गहराई में जाते हैं, तो ये पदाधिकारी लोग जाते हैं। अगर जो लोग हैं इस पर एकदम दोषी लोगों को कार्रवाई हो और इस पर कड़ी अति हो। देखिए बहुत सारे समर्थक लोग थे, हम 2-2.5 घंटे यहाँ पर रहे। बहुत तो ये बताइए हमको कि स्थानीय लोगों का मांग है कि जो ठेकेदार है जिनके नाम पर ये पट्टा मिला है उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसमें तो प्रावधान ही है कि बच्चा अगर नहीं मिलता है, बच्चा इस घटना में हुआ है, मुकदमा तो होगा ही। आपके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है लोग को। हमारे जो विधि सम्मत हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, भाई अनुमंडल के वरीय पदाधिकारी, SDO हैं, DSP हैं, सारे प्रशासन के लोग हैं। क्यों नहीं करेंगे? जो विधि सम्मत है उसको कार्रवाई करेंगे। तो ये विनय कुमार थे और हम खुद सुबह से चाय नहीं पिए हैं, चूँकि हम स्थानीय लोग से जुड़े हुए रहते हैं। सारे लोग हैं, विनय जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और जो भी विधायक हैं इस एरिया के या प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है, जो अकेलियत से पिछड़ा से समाज के अंतिम पात के जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, उस मुद्दा को हम जरूर उठाते हैं। और हम आज प्रयास किए थे DM साहब से मिलने का। हमारे साथ रंजन जी भी यहाँ गया गए थे, और हम यहाँ स्थानीय SDM आए हुए हैं, SDPO आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन सा प्रक्रिया है, अगर डेड बॉडी नहीं मिल पाता है तो और कौन सा तरीका ईजाद किया जा सकता है कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कि कैसे डेड बॉडी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो डेड बॉडी बच्चे का कहाँ गायब हो गया, क्या स्कैनिंग का व्यवस्था है, क्या उस तरह का व्यवस्था है कि बच्चे के डेड बॉडी को बरामद किया जाए। हम सर कोई और व्यवस्था है कि मैंने वो हो जाता है? हम बात कर रहे हैं, उसी से अभी आए हैं। अभी तो इधर बुलाए थे ही बात करने के लिए कि आप आए हैं। हम लोग वरीय पदाधिकारी से राय विमर्श कर रहे हैं उस पर क्या हो सकता है बेहतर, बच्चे को खोजने के लिए जो बेहतर तरीका होगा उसको अपनाने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद। हम प्रयास करते हैं यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के जो लोग इधर आइए बात करने का प्रयास करते हैं। और ये चूँकि ये लगभग स्थानीय CM आए हुए हैं, सर ये लगभग 30 से 25 घंटा हो गया और बरामद नहीं हो पाया सब। तो वो कोई और तरीका ईजाद किया जाए, सोच रहे हैं इसके बारे में। लेकिन लगा हुआ हम लोग लगे हुए लगातार यही चल रहा है। TRF की टीम भी आई हुई है, लगातार बहुत सारे लोग अंदर जाके देख चुके हैं। हम लोग और कोशिश करते हैं, इसके अलावा कलेक्ट करते हैं, जिधर तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा भी कुछ हो पाएगा तो वो व्यवस्था करेंगे। सर स्थानीय जो संवेदक हैं उनको उनका पट्टा होता है, फिर उस पट्टा को पेटी पे दे दिया जाता है, और राजस्व के नाम पर ये लोग अवैध तरीके से 3 मीटर है तो वहाँ पर 9 मीटर कर दिया जा रहा है। इसके चलते लगातार घटनाएं घट रही हैं टिकारी अनुमंडल में और अलग अलग अनुमंडल में घटनाएं घट रही हैं। बच्चे काल कलवित हो रहे हैं, जानवर मर रहा है। तो ग्रामीणों का ये मांग था, हमने विधायक से मामला उठाया है, कहे कि विधानसभा में उठाएंगे। तो क्या कोई प्रावधान वगैरह है कि FIR वगैरह दर्ज किया जा सकता है? ठीक है, हम लोग पीछे भी कार्रवाई हुई है। मानक के हिसाब से 10 फीट से ज़्यादा गड्ढा नहीं किया जाना। इसका एक वो भी नियम है कि गड्ढा किए जाने के बाद उसको भर दिया जाए। तो अभी तो हमारी प्रायोरिटी कि बच्चा मिल जाए और सेफली मिल जाए और निकल जाए पहले। उसके बाद हम लोग इन पर भी जाँच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। माइनिंग से भी बात की जा सकती है। SDPO साहब भी हैं, हम लोग इसी घाट को और सारे घाट को अनुमंडल में जो है सबकी जाँच करेंगे और इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की हम लोगों ने सोचा है। FIR भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी, प्राथमिक दर्ज किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। मानक के हिसाब से नहीं है, जांच हो जाता है। देखिए कुछ लोग बता रहे थे, हमको लेकर के भी गए थे, और वहाँ आगे में लोग बता रहे हैं 25 फीट है। और हम इसलिए चूँकि युवा लोग आक्रोशित थे, रात से लोग बैठे हुए थे, और हमारे जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया। रंजन जी हमारे साथ गए थे, लेकिन नहीं भेंट हो पाई, चूँकि महान पर्व है हिंदुओं का और बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ी घटना है। और प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, इनका कहना है कि हम जाँच करेंगे, और अगर हमको लगता है कि कहीं से भी अगर जो बालू संवेदक हैं या पेटी कॉन्ट्रैक्टर अगर दोषी हैं तो सर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। तो हाँ, ये कार्रवाई की जाएगी। और हम खास तौर से युवाओं को आश्वासन देना चाहते हैं कि आप शांतिपूर्वक, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के युवा जो लोग हैं, कि शांतिपूर्वक जो है वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको सहयोग कीजिए। बच्चे का डेड बॉडी बरामद हो जाए, डेड बॉडी उनको परिवार को सौंप दिया जाए, और जो सरकार का जो प्रक्रिया है, आगे का जो व्यवस्था है, उसका जो सरकारी सहायता देने का या कुछ करने का उसके बारे में किया जाएगा। फिलहाल ये देखा जा रहा है। और चूँकि प्रशासनिक स्तर के लोग भी, इस स्थानीय विधायक भी आए हुए हैं, और ये अपने स्तर से राय विचार ये लोग कर रहे हैं कि कैसे किस स्तर पे जाके और कौन सा प्रक्रिया ईजाद किया जाए कि अगर डेड बॉडी इस मशीन से नहीं मिल पाता है तो कौन सा तरीका ईजाद किया जाए, और अगर डेड बॉडी नहीं मिलता है तब क्या किया जाए। और इन सारे के बीच में जो जहाँ जहाँ घटनाएं घट रही हैं, जानवर डूब जा रहा है, आदमी मर जा रहा है, उस परिस्थिति में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं
एसडीओ साहब ने कहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन स्थानीय लोगों के जो मांग है, जो डिमांड है लोगों का कि ठेकेदार पर मामला दर्ज होना चाहिए, ये कहाँ तक सफलभूत होता है या फिर ये बात यहीं तक होकर के रह जाती है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए परैया के दखनेर के मोरहर घाट से धन्यवाद। दिखाइए पूरा, दिखा दिए पूरा जनता का, दिखा दिखाइए पूरा, दिखा दिए। ये पूरा देखिए जनता लोग जो है सो लगातार आए हुए हैं और हर अलग अलग थाना के लोग को बुलाया गया है विधि व्यवस्था के लिए। ग्रामीण लोग आक्रोशित हैं और हमारा ये पूरा प्रयास है कि ये इस मामला को शांतिपूर्वक बच्चे का सब बरामद कर लिया जाए।